नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल और आप सीख रहे हैं जर्मन लैंग्वेज। अब कहते हैं कि कुछ भी चीज़ सीखने से पहले उसके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए, तो ठीक उसी तरह जर्मन सीखने से पहले भी हम जर्मनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जर्मनी जो है वेस्टर्न यूरोप यानी पश्चिम यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 83 मिलियन है, जिसे हम 8 करोड़ 30 लाख भी कह सकते हैं। अब हम जिस तरह भारत को इंडिया कहते हैं तो ठीक उसी तरह जर्मनी को डॉइचलैंड कहते हैं। अब डॉइचलैंड कैसे कहेंगे वो भी एक बार हम देख लेते हैं। डॉइचलैंड की स्पेलिंग आती है DEUTSCHLAND। अब इसको डॉइच लैंड नहीं कहेंगे, डॉइच अलग करते हैं, इससे लैंड अलग करते हैं। डॉइच को फोनेटिकली कैसे कहेंगे? DOECH, डॉइच। ऐसे तो स्पेलिंग है DEUTSCH, अगर हम इसे फोनेटिकली कहेंगे तो आएगा डॉइच। और इंग्लिश में लैंड होता है, पर जर्मन में लैंड नहीं आएगा, लैंड आएगा, LANT, टी से ख़त्म होगा। तो जर्मनी का दूसरा नाम है डॉइचलैंड। तो जर्मनी का जैसे दूसरा नाम डॉइचलैंड है, तो उसी तरह जर्मन जो लैंग्वेज है उसका दूसरा नाम है डॉइच। बस लैंड हटा देंगे, जर्मन को क्या कहते हैं? डॉइच। जिस तरह इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है, तो ठीक उसी तरह जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है। अब हम बर्लिन लिख देते हैं। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। अब नेक्स्ट जो आता है हिस्ट्री। अब जो भी देश होता है उसकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है, तो ठीक उसी तरह जर्मनी की भी कुछ हिस्ट्री है। कुछ अच्छी है, कुछ बुरी है और कुछ बहुत बुरी है, पर इसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। आज हम बेसिक जर्मनी को जान लेते हैं। जर्मनी जो है वो 3 चीज़ों के लिए फेमस है। पहला ऑटोमोबाइल, यानी आपकी जितनी भी गाड़ियाँ आप ले लो, ऑडी, मर्सिडीज, पोर्शा, BMW, फोक्सवैगन, ये जितनी भी कंपनियां हैं ये जर्मन बेस्ड कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है और ये वर्ल्ड फेमस कंपनियां हैं, छोटी कंपनी नहीं है। तो इसीलिए जर्मनी जो है ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। दूसरा आता है इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन। जर्मनी को इंजीनियरिंग का हब भी कहा गया है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब के लिए उसको हब कहा गया है। और तीसरा है ब्रूरीज, यानी कि बियर। जर्मनी जो है बियर कंजप्शन में वर्ल्ड में टॉप 5 में आता है। अब हम जर्मनी के बारे में और थोड़ा जानेंगे कि जर्मनी जो है वर्ल्ड इकोनॉमी में 4th नंबर पे आता है। पहला अमेरिका, चाइना, जापान और चौथे नंबर पे जो है वो जर्मनी आता है। जैसे मैंने पहले कहा कि जर्मनी यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में जर्मनी के अलावा 5 ऐसी और कंट्रीज़ है जिसमें जर्मनी को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। तो पहला तो जर्मनी हो गया, दूसरा हुआ बेल्जियम, फिर स्विट्ज़रलैंड, फिर ऑस्ट्रिया, फिर लग्जमबर्ग और लास्ट आता है लिechtenstein। तो टोटल 6 ऐसी कंट्रीज़ है यूरोप में जिन्होंने जर्मन लैंग्वेज को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज माना है। अब आता है क्वेश्चन कि वाई शुड आई लर्न जर्मन, मैं जर्मन क्यों सीखूं? तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि अभी आप 10th में पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो, या फिर कॉलेज कर रहे हो, या फिर जॉब भी कर रहे हो, तो आप अभी नेसेसरी क्या हो गया है कि आपको कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज आना चाहिए। अभी हम इसमें इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इंग्लिश जो है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज में आता है। तो इंग्लिश के अलावा कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज आना चाहिए, तो इसीलिए कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज आना चाहिए। तो इसीलिए आपका पहला रीज़न ये है कि इसीलिए आपको जर्मन सीखना चाहिए। अब दूसरा, और ये जो है दूसरा जो रीज़न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है सारे रीज़न में से, क्योंकि जो जर्मनी है इसमें हायर एजुकेशन फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो जो ये जो स्कीम है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है ये सब के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ जर्मनी के स्टूडेंट्स के लिए, पूरे वर्ल्ड में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपको ऐसी इच्छा है कि फ़ॉरेन में जाके आपको पढ़ाई करनी है, तो आप कोई और कंट्री में जाओगे तो आप उसका जो कॉलेज का कॉस्ट फीस है इतना हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। पर जर्मनी में हायर एजुकेशन का फीस बिल्कुल ज़ीरो रहता है। तो इसीलिए दूसरा रीज़न ये है कि आपको जर्मन क्यों सीखना चाहिए। तो तीसरा रीज़न ये कि जैसा मैंने पहले बताया कि जर्मनी को इंजीनियरिंग हब माना जाता है। तो अब इंजीनियरिंग हब माना जाता है, तो आप अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर रहे हो, तो आपकी जो कंपनी में जो इंडस्ट्रीज़ में जो भी मशीन्स होती है वो मोस्ट ऑफ जर्मनी से आती है। तो जब जर्मनी से कोई भी मशीन आती है तो उस मशीन के साथ एक एग्जीक्यूटिव भी आता है। तो जब वो एग्जीक्यूटिव आता है तो वो हम ज़्यादातर जर्मन में ही बात करता है, तो इसीलिए उसके साथ कोई ट्रांसलेटर भेजा जाता है। अगर आपको पहले से जर्मन आएगा तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा।
अब आता है चौथा रीज़न। चौथा रीज़न ये कि वैसे भी अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आप वैसे घर में फ्री बैठे हो, तो अगर आप कोई एक नया लैंग्वेज सीख लोगे तो आपके लिए कुछ प्रोडक्टिव हो जाएगा और आप अपने सीवी में एक पॉइंट और बढ़ा सकते हो। तो ये था पहला लेक्चर। इसमें बस हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम जर्मन अल्फ़ाबेट सीखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपका कोई भी कमेंट्स हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मिलते हैं अगले लेक्चर में।